और जब फिर से कैफ से पूछा गया रोहित शर्मा के बारे में, तो रोहित शर्मा के लिए कैफ अडिग हैं। और मैं रोहित शर्मा के लिए क्यों बता रहा हूँ कैफ अडिग हैं, मुझे ये कहना चाहिए कि रोहित शर्मा को हम साइड कर देते हैं, कैफ सही बात के लिए अडिग। कैफ बोलते हैं कि भाई क्रिकेट जो है वो रिकॉर्ड्स के आधार पर खेला जाता है एक तरीके से। अगर हम पिछली फॉर्म को देखें खिलाड़ी की, तो उसके हिसाब से हम चुनाव करते हैं। मान लिया कि 36 साल के हैं वो और उनकी उम्र हो रही है, वी आर टारगेटिंग एट 2027 वर्ल्ड कप। सेलेक्टर्स का कहना है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। कैफ का मानना कुछ और है, दूसरा है। कैफ का मानना है कि भैया 36 साल की उम्र हो गई है, 38 साल की उम्र हो गई है। अगर वो क्रिकेट प्लेयर बढ़िया खेल रहा है, उसने मैचेस जिताए हैं, टीम को साथ लेके चला है, भाइयों की तरीके से खिलाड़ियों को रखा है और वो जीत रहा है, आईसीसी की ट्रॉफीज दिलाई हैं, तो व्हाई आर यू मूविंग ऑन? आप मूव ऑन क्यों कर रहे हो? एंड दिस इज व्हाट कैफ हैज आस्क्ड, एंड वेरी सिंपल। एंड इफ समवन इज सेइंग कि हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, तो कैफ का तो बिल्कुल सीधे सीधे साफ तौर पर हार्श वर्ड्स में कहना है कि भाई 2027 के बाद में आप फ्यूचर की तरफ देख लेना। 2027 तक 1.5 साल के अंदर अंदर शुभमन गिल या किसी की भी उम्र 15 साल तो बढ़ नहीं जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। तो ये उनका मतलब कहना था और मुझे अर्थ भी इसका इसी तरीके से स्पष्ट होता है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया, दिस इज फाइन बिकॉज शुभमन गिल बिलोंग्स टू इंडिया, ही हैज बीन बैटिंग रियली वेरी 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 वेल। बहुत सारे मैचेस भी जिता दिए हैं। इंग्लैंड में उन्होंने 2-2 से मैच जो टेस्ट सीरीज है वो बराबर कर ली। इसके अलावा कई मौकों पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इतना प्रभावित किया है कि लोगों ने या सेलेक्टर्स ने उनकी तरफ देखा कि ये फ्यूचर का हमारा हिस्सा होंगे और वो टीम को मतलब साथ लेकर के चल सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द जीटी स्क्वाड एज वेल। उन्होंने गुजरात टाइटंस में भी बहुत अच्छी कप्तानी की है। जब हार्दिक पांड्या, आप सभी को याद होगा, जब मुंबई की तरफ शिफ्ट हुए थे, यानी कि मुंबई में चले गए थे। अब बात ये आती है, कैफ ने जो इतनी सारी चीजें कही हैं और हार्श शब्दों में कही हैं कि भाई अगर एक प्लेयर आपका बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो आप मूव ऑन क्यों कर रहे हो? आपने, जैसे मैंने कहा कि आपको फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर की प्लानिंग आपको अभी से क्यों करनी है जब वो पीक पे है अपना? आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं 2027 के बाद में कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम सभी को 2027 की ट्रॉफी चाहिए। आपको बता दें, दुनिया भर की ट्रॉफीज रोहित शर्मा ने जीत रखी हैं। 5 आईपीएल ट्रॉफीज, इसके अलावा 2 आईसीसी चैंपियन मतलब आईसीसी की ट्रॉफीज जीती, 1 एशिया कप जीते। एंड आप ये देखिएगा कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल में वो क्या विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए चले आगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अकेले दम पे उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो विस्फोट किया है ओपनिंग में, एंड जो रास्ता था और उस पर टॉर्च लेके खड़े रहे हैं, भाई इस वाले रास्ते से निकलना है एंड बजाओ जिस पे भी जो भी आए। और ऐसा ही टीम ने फिर फॉलो किया, एंड दैट्स व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। उसने डिफरेंस क्रिएट किया एंड भारत की टीम आज ये पहुंची 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। और एक समय पे जहां पर लग रहा था, जब 3 विकेट डाउन हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो लग रहा था कि भारत चैंपियन हो जाएगा, बट इट वाज अ फाइन डे फॉर ट्रेविस हेड, क्योंकि उन्होंने दोपहर में रोहित शर्मा का एक बहुत मुश्किल कैच पकड़ा, जबकि रोहित शर्मा ने छक्के छुड़ा दिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अकेले दम पर। एंड रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में ऐसा लगा नहीं कि वो पिच सेम रहा। ऐसा लगा कि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो पिच कुछ और था, रोहित शर्मा के बाद में पिच कुछ और था। ये चीजें हमने वहां पर फील की थी। एंड आफ्टर दैट जब 3 विकेट डाउन हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला और सिंगल हैंडेडली मतलब बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और जिससे, हालांकि स्कोर भारत का उतना बना नहीं था और वो मैच आसानी से फिर ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया। तो वो एक मैच को अगर छोड़ दें, तो रोहित शर्मा ने जो कारनामा 2023 के वर्ल्ड कप में किया था वो हम सभी जानते हैं। तो कैफ का बिल्कुल उसी मतलब फाउंडेशन पे कहना है, भाई अगर एक खिलाड़ी बढ़िया टीम को लेके चलता है, बढ़िया प्रदर्शन करता है, बढ़िया जीतता है, बढ़िया एक लर्निंग पेश करता है, टीचिंग पेश करता है सामने पूरी टीम के, सो व्हाई इज द नीड ऑफ मूविंग ऑन? आप वहां पर मूव ऑन क्यों होना चाहते हैं? एंड वो हार्श शब्दों में, जैसे मैंने 2 बार आपको रिपीट किया, एक बार और करना चाहूंगा कि मूव ऑन तो आप 2027 के बाद में कर सकते हैं। आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो 2027 के बाद में आप देख लें। एंड हेड्स ऑफ टू मोहम्मद कैफ, जो इतना वोकल हो रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये वाली चीजें कही हैं।
मैं भी इसी के साथ हूँ। रोहित शर्मा को कप्तानी से नहीं हटाया जाना चाहिए था, ये फॉर्म डिसाइड करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना ही कैफ कह रहे हैं कि भाई 2027 तक उन्हें बोझ बना के रखो ही आप टीम में, बट आपको उन्हें कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए थे। एंड द तरीका, मैं कहूंगा द मेथड you have adopted is wrong, it looks wrong। तो इतने बड़े खिलाड़ी के साथ में ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी। मस्त पास्ट में बहुत सारे कप्तान हटे हैं, आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट whatever you have done with रोहित शर्मा is looking ugly, you know, वो बढ़िया लग नहीं रहा है। तो चीजें अब घटित हो चुकी हैं। कल मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, पहला वनडे, और कितना बज है इसके बारे में यू कैन नॉट इमेजिन। सोशल मीडिया अटा पड़ा है, मतलब देखते हैं। होपफुली इंडिया विन द मैच एंड रोहित एंड कोहली will perform well. Thank you so much for watching, and please share the video, like the video, and please drop a comment as well.